पापा उसको ले जाओ। हमने आज सुबह पुलिस वालों के हाथ में दिया था, लेकिन वो शाम को हमें उसकी डेड बॉडी मिली है। 4 दिन पहले इन्होंने 25,000 रुपए दिए। मुझसे खुद से कहा कि जिस दिन वो हमें दिखाई दे गया तो वो जिंदा नहीं बचे। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके के ब्लॉक पुलिस बूथ के पास एक नाबालिग को खून से लथपथ हालत में देखा गया। परिजनों का कहना है कि सुबह के वक्त पुलिस 16 साल के इस लड़के को एक स्कूटी चलने के मामले में शक के आधार पर पूछताछ के लिए लेकर गई थी। सुबह से शाम तक परिजन लड़के के बारे में पूछते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और शाम को पुलिस बूथ के पास ही नाबालिग का शव खून से लथपथ हालत में देखा गया। इसके बाद उसे फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही परिवार सदमे में है। मोहम्मद शोएब जी, मैं बात करने गया था। बड़े वाला भाई तो दुकान पे था, पापा घर थे, तो मैं बात करने गया था विकास भाई से। बोला भाई उनकी कॉल आई मेरे पास कि चौकी है, मैं चौकी चला गया। तो बोले क्या करना है? बोला भाई देख लो, छोड़ दो, छोड़ सकते तो क्या यूँ कह रहे पर्चा बनेगा। बोला चलो भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, पर्चा बना दो। फिर शाम के टाइम जब खाने का टाइम हुआ, जब पापा और मैं तो मस्जिद चला गया, पापा चले गए चौकी में खाना लेके, इनको चौकी में बिठा लिया गया। फिर विकास बोलता है कि डिमांड मतलब अपने पैसों की डिमांड रखता है कि 50,000 रुपये बोला है SHO ने, और सुबह तो 10 मिनट के लिए SHO बस चौकी में बुलाएगा और अभी छोड़ देगा तुम्हें। पापा बोलने लगे कि क्या बात है। पापा को तो पता थी सारी बात है कि SHO साहब ने छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद वारदात जब हुई, अंजाम दिया उन्होंने वारदात को। मैं मस्जिद से आ रहा था, मस्जिद से जैसे ही उतरा ना, अरमान भाई जा रहे थे विकास भाई के साथ गाड़ी पे बैठ के। इन्होंने मेरे को बताई कि सोई ऐसे बात हो गई। जय मैं भगता गया, फिर हमने उसे बिठाया, फिर हम अस्पताल ले गए। हमने जब अस्पताल लेके गए ना, मैं गाड़ी चला रहा था, अरमान भाई लेके बैठे। मेरी टी शर्ट तो मैंने वही उतरवा ली सबूत के तौर पे। मरते ही सारे पुलिस वाले भाग गए, सारे भाग गए। मेरा भाई के साथ अंजाम होने के बाद वो जो पुलिस वाले थे ना, जिन्होंने उठा रखा था, उनका पता ही नहीं चला कहाँ है। अभी भी तो थाने में है ना, चौकी में वो तो पुलिस वाले नहीं है ना थाने में। हम देखते आ रहे हैं, वहाँ भी नहीं है वो। सर मेरा नाम अरमान है जी। सर हम दोनों गए थे थाने अपने भाई को खाना देने, तो हमने फोन करा, वो बोल रहे यहाँ पे नहीं है, जेबी लोग की वीडियो पे आ जाओ आप। तो इन्होंने बोला कि मैं उधर को जा रहा हूँ। इन्हें आईवी लोग की वीडियो बुला लिया और मेरे को जेबी लोग की वीडियो बुला लिया। तो मेरा भाई बोला खाने भूख लग रही है। मैं चल खाना खा ले, कोई बात नहीं, फिर घर चल रहे हैं। वो बोल रहा है खाना क्या खिला रहा है, घर ले जाए थे। मैं चल खाना खा ले, फिर घर चल रहे हैं। फिर उन्होंने खाना खाया इतने में, तो मैं उधर से चला लेके उसे बाहर से। तो इधर मैं आ रहा था ना वापसी में, एकदम से हम दोनों साथ में चल रहे थे, इतने साथ में। तो पीछे से आया, 2 लड़के आए पीछे से, उनने एक ने चाकू मारा। इतने में मैं उसको संभालता मैं अपने भाई की तरफ भागा, इतने वो पीछे भाग गया जुग्गी की तरफ, और वो जुग्गी के लड़के मैंने देखा भी उन्हें वहाँ। ये तो प्लानिंग सारी विशाल की है, सारी ये उनने लड़कों से करवाई है प्लानिंग सारी। उसकी तीसरा मर्डर है जहांगीरपुरी में, तीसरा मर्डर है। खाली मेरा बयान लिखा है बस, और कुछ नहीं कर रहे। इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहते हैं सर? मेरा नाम है जी नदीम जी। मामला ये था, पुलिस वाले आए थे जी हमारे घर पे। वो कह रहे जी आपके भाई का किसी शक के बिना पे नाम आया, उसको पेश करना पड़ेगा। हम बोले जी उसने क्या करा है? उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें कि उसको पहले पेश कर दो आप। मैं पापा से बोला ठीक है पापा आप उसको ले जाओ। हमने आज सुबह पुलिस वालों के हाथ में दिया था, लेकिन वो शाम को हमें उसकी डेड बॉडी मिली है। हमने थाने में उसको छोड़ा था। विकास था और दीपक था, जितेंद्र, और उसका एक का नाम है जितेंद्र। वो कह रहे थे जी पैसे दो। अब जी पैसे थे नहीं। जब थाने में हम लोग लेके गए तो फिर वहां से क्या तो पुलिस वाले ने उन्हें दिया, क्या थी रोज गुंडे आए पुलिस में थाने में से निकाल के लेके चले गए। अब वो हमें जी वहाँ पे जेब लोग में बॉडी मिली है उसकी 9 के बाद 9:30 की घटना है जब हमें वो खबर लगी है। क्या किसी जी विशाल है जो उसने लड़के ने पहले भी बहुत आतंक काट रखा है वहाँ पे जहांगीरपुरी के अंदर। आए दिन लड़ाई करता है, किसी को भी मरवा देता है, किसी के भी चाकू लगाता है। और उसकी जी समय बिकती है, यहाँ पे बच्चों को बिगाड़ता है। समय बिकती है खुला। बच्चा जी 16 साल का था, मेरा छोटा भाई 15-16 साल का था, 16वें में चल रहा था। पुलिस का जी जो पुलिस वालों को हमने दिया था वो फरार है। पुलिस वाले दोनों सामने नहीं आए हमारे। अब पुलिस कह रही है कि ये सुबह तक कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई क्या होगी तो क्लियर है। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। जो मेरे लड़के ने बताया, विकास ने मुझसे कहा कि 1 घंटे में, आधे घंटे में तुम्हारे लड़के को छोड़ देंगे। वो वहाँ से घंटे 2 घंटे में निकल भी गए। इन्होंने जेबी लोग चौकी में ये सब हुआ कि यहाँ बंद है।
अब मुझे तरस आया, मैंने कहा मेरे बेटे का चालान तो हो गई, मैं खाना दूं। मैं खाना लेके जैसे थाने में पहुंचता हूँ तो ये पता चला कि सिंघम वहाँ ले गया जेबी लोग, क्या सिंघम का नसली नाम है? दीपक। वो थाने से लेके जा चुके वो हैं थाने से ले जाके, जब मैंने एक मेरे दोस्त ने पता करा तो उन्होंने फोन करा तो उसने कहा कि यहाँ है जेबी लोग चौकी में। मैंने कहा तो तू ही खाना दिया। मैंने खाना बात करने दे तो कोई बात नहीं। अब जो मैं आई ब्लॉक की मार्केट में आया तो मुझे विकास ने रोक लिया, और एक दोस्त का पतले वाले का क्या नाम है भाई? दीपक सिंघम, जितेंद्र दोनों ने रोक लिया। 50,000 रुपए की डिमांड दी। मुझे पता था कि मेरे लड़के को एसएचओ ने छोड़ दिया, मुझे इतना पता चल चुका था। मैं कभी मेरे बच्चे का चालान कर दो तुम, तो जब मुझे पता छोड़ दिया, बोले नहीं 50,000 तो हम लेंगे, हमने पुलिस की नौकरी काय के लिए ली। 20-20 लाख 33 लाख रुपए रिश्वत दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साले का लड़का जो है समीर, उससे 3 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने 25,000 रुपए दिए। मुझसे खुद से कहा कि जिस दिन वो हमें दिखाई दे गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। किसने बोला था ये बात? विकास ने। अच्छा, आज ने किस बंदे ने, पुलिस वाले ने पैसे मांगा था, नाम बताओ। हाँ, विकास और जितेंद्र और सिंघम, दीपक सिंघम, समझे। उसके बाद में मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 10 कदम नहीं चला, मेरे पास फोन आ गया कि तुम्हारा लड़का हमारा पड़ा। मतलब पैसे नहीं दिए तो लड़का मर गया? हाँ जी, थोड़ी देर के बाद में खबर आ गई कि जी आपका लड़का मर गया। नाम लो सीधा पुलिस वाले का, ले तो दिया, आप नाम लो उसको जी घसीटा गया है, उसके दोनों परिवार की माने तो अब तक उन्हें पुलिस की तरफ से जानकारी तक नहीं मिल पा रही है कि बच्चे के साथ हुआ क्या है, किसने उसकी पिटाई की है। वह जब पुलिस के पास था तो आखिर उसका शव पुलिस बूथ के बाहर कैसे मिला। कहीं न कहीं परिजन का कहना है कि पुलिस की तरफ से ही बर्बरता की गई और बुरे तरीके से पिटाई की गई, जिसके चलते मासूम की मौत हुई है। पुलिस कर्मियों ने मासूम को उसके घर के पास से ही शक के आधार पर पकड़ा था और उसके बाद अपने साथ पुलिस चौकी पर लेकर गए थे। अब इस दौरान बच्चे के साथ मारपीट किसने की, उसकी मौत कैसे हुई, यह तमाम चीजें जांच का विषय है। और परिवार का कहना है कि मासूम की मौत के लिए महिंद्रा पार्क थाने के पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार हैं। सेजल प्रजापति, दिल्ली।